सबसे पहले हम उस खुदावंद यीशु को धन्यवाद अदा करते हैं जिसने हमारे जीवन में ऐसा मौका दिया कि आज हम आपके सामने आकर के परमेश्वर के वचन से कुछ बातचीत कर सके। हेलो दोस्तों, आप सबको जय मसीह। एक बार फिर से आप सबको अपने इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, बहुत सारे लोग आज मसीह ऐसे भी हैं जिसे रात को नींद नहीं आती है, पूरी रात वो जगता है। उसके पास में इतनी चिंता और इतनी समस्याएं, इतनी परेशानी आज उसके जीवन में है कि उसे नींद नहीं आती है और उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। कुछ दिन पहले से मुझे बहुत सारे भाई बहन मुझे मैसेज किए कि भैया मुझे रात को नींद नहीं आती है, मैं क्या करूं। मुझे हमेशा दिमाग में कुछ न कुछ बात चलते रहता है, कुछ न कुछ चिंता फिक्र हमेशा चलते रहता है, जिसके कारण से मुझे रात में नींद नहीं आती है। तो दोस्तों, आज के परमेश्वर का वचन आप सभी के लिए है जिन लोगों को रात को नींद नहीं आती है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आज का संदेश, ये परमेश्वर का वचन जो है आज आपके लिए है। आज परमेश्वर आपसे बातचीत करना चाहता है और किस प्रकार से, अगर आप जिस प्रकार से आज मैं आपको बताने वाला हूँ परमेश्वर के वचन से, अगर आप इस प्रकार से बाइबल को पढ़ते हैं और प्रार्थना करते हैं तो निश्चय ही परमेश्वर आपको अच्छी और गहरी नींद देगी और सुख की नींद देगी आपको, और आप अच्छे से सो पाएंगे। और मैं आपको आज ऐसे 3-4 वचन देने वाला हूँ बाइबल से। अगर इन वचनों को आप रोज पढ़ते हैं और प्रार्थना करते हैं और उन वचनों को अपने जीवन में जब लागू करते हैं तो परमेश्वर आपको शांति देगा और आपको नींद भी देगा। याद रखें मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं। जब प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कहा कि मैं तुझे अपनी शांति दिए जाता हूं, तो फिर आज आप अशांत क्यों हैं? आपके जीवन में अशांत क्यों? आपके जीवन में शांति क्यों नहीं है? आपके परिवार में शांति क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे प्रियो, आप वचन पर नहीं चलते। आप मसीह जीवन जो है सही तरीका से नहीं चलते हैं। मसीह जीवन का अर्थ होता है वचन में जीवन जीना। जैसा परमेश्वर आपसे चाहता है, जो जीवन वो चाहता है, जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की जो आज्ञाएं हैं वो आपके जीवन के द्वारा पूरा नहीं हो पाता है, और अपने आप बुद्धि दिमाग से काम करते हैं और ज़्यादा आप सोचते रहते हैं, ज़्यादा आप कुछ करना चाहते हैं लेकिन आप नहीं कर पाते हैं। कुछ न कुछ आपके दिमाग में हमेशा कुछ न कुछ बात आपको चलते रहता है, जिसके कारण से आपका जो है रातों की नींद आपकी हराम हो जाती है और आप चैन से सो नहीं पाते हैं। तो दोस्तों, ये वचन को आप जरूर सुने। और मैं ये वचन आपको जो आज आपको मैं 4 वचन ऐसे बाइबल से बतलाने वाला हूँ, इन वचनों को आप पढ़ें और सुने और प्रार्थना करें और आपको गहरी नींद जरूर आएगी। हम चलते हैं बाइबल को देखते हैं, जिसमें जो पहला वचन है वह है फिलिपियों की पत्री, उसका 4 अध्याय का 6 और 7 वचन में परमेश्वर का वचन हमसे क्या करना चाहता है। परमेश्वर हमसे कुछ कहना चाहता है, हमसे वो कुछ बात करना चाहता है। या इस प्रकार से लिखा हुआ है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। दोस्तों, यह सबसे पहले जो परमेश्वर हमसे बात करता है, कहता है किसी भी बात की चिंता मत करो। लेकिन हम और आप क्या करते हैं? हमेशा कुछ न कुछ बात को लेकर के चिंता में लगे रहते हैं। मेरा ये काम कैसे होगा, मेरा वो काम कैसे होगा, ये चीज़ मैं किस प्रकार से काम करूं, मेरा बेटा कैसे पढ़ेगा, मैं घर कैसे बनाऊंगा, मेरे परिवार कैसे चलेगा। हमेशा आप चिंता में लगे रहते हैं। आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं करते। परमेश्वर के ऊपर में अपने सारी चिंताओं, सारी समस्याओं को आप परमेश्वर के हाथ में नहीं सौंपते हैं। इसीलिए आप अपने बुद्धि और विवेक से काम करना चाहते हैं, जिसके कारण से वो काम आपका नहीं हो पाता है और धीरे धीरे आप चिंता फिक्र करते करते आप अपने नींद को हराम कर लेते हैं।
तो परमेश्वर आपसे आज कहता है तुम सबसे पहले क्या करो, किसी भी बात की चिंता मत करो, और क्या करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना, विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने उपस्थित किए जाए। प्रार्थना, विनती और धन्यवाद के साथ में परमेश्वर के साथ में उपस्थित किए जाए। अर्थात परमेश्वर ये चाहता है कि आप जब दिन भर काम करके जब थक के आते हैं, आप कुछ समय जो है परमेश्वर के साथ में बिताएं। कुछ समय सोने से पहले आप प्रार्थना करें। प्रार्थना, कुछ भी आप चिंता फिक्र मत कीजिए, आप परमेश्वर को धन्यवाद कीजिए, उसकी आराधना कीजिए, और धन्यवाद और विनती के साथ परमेश्वर के सामने में अपनी बातों को, अपनी समस्याओं को, अपनी चिंताओं को आप परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए, उसे दे दीजिए। परमेश्वर करेगा, परमेश्वर आपके लिए रास्ता निकालेगा। निर्गमन की पुस्तक में क्या लिखा है 33:14 में कि मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। इसीलिए परमेश्वर आपके आगे आगे चलेगा, आपके हर एक कामों को वो सफलता देगा, हर एक कामों को वो करने के लिए तैयार है। परंतु मेरे प्रियो, उससे पहले क्या करना होगा आपको, अपनी चिंताओं को, अपनी समस्याओं को परमेश्वर के हाथों में आपको सौंपना होगा, और परमेश्वर पर आपको पूरा भरोसा करना होगा, पूरा भरोसा करना होगा। जब आप ऐसा करेंगे, अपनी समस्याओं को जब आप परमेश्वर के हाथों में देंगे, तब परमेश्वर क्या कहता है 7वें वचन में, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, तब परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। जब परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है, मेरे प्रियो, आपको नींद क्यों नहीं आती है? क्योंकि आपका मन शांत नहीं है, आपका मन जो है अशांत हुआ है। किस कारण से अशांत हुआ है? आपकी चिंता समस्याओं के कारण से। आप जो चिंता समस्या, आप जो चिंता करते, फिक्र करते, आपके पास जो समस्याएं हैं, उसके कारण से आपके मन अशांत हुआ है, अशांत हुआ है, जिसके कारण से आपका नींद उड़ गया। तो परमेश्वर ये कहता है आपको, परमेश्वर ये चाहता है कि तुम किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु धन्यवाद और विनती के साथ परमेश्वर के सामने में उपस्थित किए जाए। आपकी चिंता और समस्याओं, फिक्र, जो भी आपके पास में प्रॉब्लम्स हैं, सब परमेश्वर के सामने में आप उपस्थित कीजिए। तब जो है परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, सारे समझ जहां तक आप सोच भी नहीं सकते, वहां से भी ज्यादा परमेश्वर की शांति आपको अब क्या करेगा, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगा। देखिए, आपका हृदय उथल पुथल हुआ है, आपके विचार, आपके मन में कुछ कुछ सोच में आ रहा है, तो क्यों आपका मन शांत नहीं है? जब आप परमेश्वर को अपने समस्याओं को ऊपर जब परमेश्वर के हाथ में सौंपेंगे, तब आपको क्या करेगा, आपके हृदय और विचारों को प्रभु यीशु में वो सुरक्षित रखेगा। कौन? तो परमेश्वर की पवित्र आत्मा। वो तब करेगा जब उसे आप अपने जीवन में निमंत्रण देंगे, उसे अपने जीवन में काम करने के लिए उसके हाथ में वो सौंपेंगे। परमेश्वर चाहता है कि आप उस पर पूरा भरोसा करें, आप उसके कामों पर भरोसा करें। याद रखिए मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको चुना है तो किसी उद्देश्य से चुना है। परमेश्वर आपकी हर एक समस्याओं का समाधान करने के लिए तैयार है, परंतु आप जो है उस पर पूरा विश्वास करें और अपनी समस्याओं चिंताओं को आप परमेश्वर के हाथ में सौंपें। तभी वो क्या करेगा, आपको शांति देगा, आपके विचारों को, आपके हृदय को वो सुरक्षित करेगा और आपके मन में शांति आएगा। तभी आपको गहरी नींद भी आएगा। एक वचन और मैं आपके साथ में जो पढ़ना चाहता हूँ, इस प्रकार से लिखा हुआ है, नीति वचन 3:24 में लिखा है, जब तू लेटेगा तब भय न खाएगा, जब तू लेटेगा तब सुखी नींद आएगी।
अगर जो आप प्रार्थना करके अपनी समस्याओं को परमेश्वर को हाथ में देंगे, धन्यवाद और विनती के साथ में परमेश्वर के हाथ में जब अपने आप को सौंपेंगे, तब क्या कहेगा, तब क्या होगा, जब तू लेटेगा, जब तू सोएगा, तब तुझे सुख की नींद आएगा, तुझे सुख की नींद आएगा। आपके जब मन हृदय शांत होगा ना मेरे प्रियो, जब पवित्र आत्मा आपके हृदय को शांति देगा, शांत करेगा, तब आप जब लेटेंगे, जब आप सोएंगे, तब आपको सुख की नींद आएगी, तब सुख की नींद आएगी, ऐसी नहीं आएगी मेरे प्रियो। इसीलिए आप जो है हमेशा परमेश्वर के सामने में उपस्थित रहिए और हमेशा लगातार उससे प्रार्थना करते रहिए। जब तक आप प्रभु में बने हैं ना मेरे प्रियो, तब तक आपको कोई नहीं रोक सकता। आप हमेशा आगे बढ़ेंगे और आप अच्छे से सो भी पाएंगे, आपको अच्छे से नींद भी आएगी। इसीलिए आप परमेश्वर से हमेशा प्रार्थना करें, तभी आप जो है मसीह में आप आगे बढ़ पाएंगे। एक वचन और मैं आपको पढ़ना चाहता हूँ, नीति वचन 6:22 में लिखा हुआ है, वह तेरे चलने में तेरी अगुवाई और सोते समय तेरी रक्षा और जागते समय तुझसे बातें करेगा। जब आप परमेश्वर के हाथ में अपने आप को सौंप देंगे, अपनी समस्याओं को, अपनी चिंताओं को, अपने विचारों को, अपने मनों को, अपने शरीरों को, अपनी आत्मा को, सब कुछ जब को आप परमेश्वर के हाथ में सौंपेंगे ना, तब वो मार्ग में चलने में आपकी अगुवाई करेगा, सोते समय आपकी रक्षा करेगा और जागते समय आपसे बातें करेगा, वचन के माध्यम से, बाइबल के माध्यम से। मेरे प्रिय, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो रात में तो सोते हैं, लेकिन सुबह के उजाला को वो नहीं देख पाते हैं, वो व्यक्ति रात को मर ही जाते हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, आप अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप दें, तब वो रात को सोते समय भी आपकी वो रक्षा करेगा, आपको वो अपने स्वर्गदूत को भेज करके आपके बिस्तर के पास में वो पहरा देगा, वो रक्षा करेगा आपको। परमेश्वर ने हमसे वादा किया है, आपकी वो रक्षा करेगा जब आप अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपेंगे तब। इसी में प्रियो, इन बातों को आप ध्यान रखें। एक वचन और मैं आपके साथ में पढ़ना चाहता हूँ, जो भजन संहिता उसका 4 अध्याय के 8 वचन में लिखा हुआ इस प्रकार है, मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे परमेश्वर, केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चित रहने देता है। मेरे प्रियो, दाऊद भजनकार कहता, मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे परमेश्वर, तू ही मुझे एकांत में रहने देता है। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर को, अपने आप को परमेश्वर के हाथ में जब सोएंगे, सौंप के जब सोएंगे ना मेरे प्रियो, तब आपको सुख की नींद आएगा और शांति से आप लेट पाएंगे। मेरे प्रियो, आज बहुत लोगों को देखते हैं परिवार में धन संपत्ति है, पैसे कमी नहीं है, कोई चीज़ की कमी नहीं है, कमी है तो रात को से नींद नहीं आती। मेरे प्रियो, आप चाहे कितने बड़ा धनवान क्यों न बन जाओ, कितने बड़े अमीर आदमी क्यों न बन जाओ, आप पैसे से, संपत्ति से सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन रात की नींद को आप पैसे से नहीं खरीद सकते हैं। वो नींद आपको तभी आएगा जब आपका मन शांत रहेगा, जब आपके मन में शांति रहेगा, और वो शांति तब आपके मन में रहेगा जब आपके पास में पवित्र आत्मा है। जब आप पवित्र आत्मा के चलेंगे, जब आप परमेश्वर के वचन पर चलेंगे और परमेश्वर के वचन आपके जीवन से पूरा होता है और प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाएं आपके जीवन से पूरा होता है, तभी आपको सुख की नींद आएगी और परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएगा, परमेश्वर आपको शांति देगा, परमेश्वर आपको नींद देगा। मेरे प्रियो, इसलिए सोने से पहले आप प्रार्थना करें। फिलिपियों 4:6 और 7 के अनुसार आपके धन्यवाद विनती के साथ परमेश्वर के सामने में उपस्थित किए जाए। अपने आप को परमेश्वर के सामने में उपस्थित कीजिए और अपने आप को संपूर्ण रीति से परमेश्वर के हाथ में सौंप दीजिए, तभी आप अच्छे से सो पाएंगे, और जब आप सोएंगे तो परमेश्वर आपको आपकी रक्षा करेगा।
मेरे प्रियो, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दिया होगा। अगर जो परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष दिया है तो इस संदेश को अपने उन दोस्तों को उन घर में भेजिए जहाँ पर जिस व्यक्ति को रात को नींद नहीं आती है, ताकि उन लोग भी वचन को सुने और उस तरह से प्रार्थना कर सके और वो व्यक्ति चैन की नींद और सो पाए। मेरे प्रियो, मैं उम्मीद करता हूँ परमेश्वर आप सबको इस संदेश के द्वारा आशीष दिया होगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।